गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो की नई दिन के साथ। तो टारगेट सैनिक स्कूल 2024। तो पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यदि अर्थ को एक निश्चित कोड में FCUXM लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में MOON को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न करते समय आपके माइंड में होना चाहिए कि हम सबसे पहले ABCD लिख देंगे और क्वेश्चन को जो है उतार लेंगे। ऐसे लिखा होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यानी हम जानते हैं EARTH अर्थ को एक निश्चित कोड भाषा में कैपिटल लेटर यूज करेंगे FCUXM लिखा जाता है। तो इनके बीच में जो संबंध होगा वही मून के बीच में संबंध होगा, वही निकाल देंगे हम। तो आप देखेंगे E और F में, तो ये रहा E और ये रहा F। तो E के बाद एक आगे जाने पर, यानी E के बाद एक आगे जाने +1 जाने पर F मिलता है। A के बाद C 1 2, यानी A के बाद जब हम C जाएंगे तो 1 2, 2 आगे जाने पर जो है C मिलता है BC 2 आगे जाने पर। इसी प्रकार R से U देखेंगे, ये रहा R, यहां से 1 2 3, 3 आगे जाने पर जो है U मिल रहा है +3। अब देखेंगे T से X, ये रहा T। अब यहां से जाएंगे 1 2 3 4, तो यहां से पता चला +4, यानी T से 4 आगे जाने पर X मिलता है। उसी प्रकार H से M, ये रहा H, यहां से एक H को नहीं करेंगे I J K L M, यानी 1 2 3 4 5। तो पैटर्न पता चल गया, एक आगे 2 आगे 3 आगे 4 आगे 5 आगे। अब वही पैटर्न यहां लागू होगा। तो M से भी हम पहले कितना आगे जाएंगे 1 आगे जाएंगे, यहां से 2 आगे जाएंगे, यहां से 3 जाएंगे, यहां से 4 जाएंगे। तो M से एक आगे जाने पर हमें मिलता है N, ये M से एक आगे जाने पर N। अब O से कितना आगे जाएंगे 2, तो O से 2 आगे जाने पर 1 2, तो Q आ जाएगा। फिर O से तीसरे में 3 आगे जाना है, तो O से 3 आगे जाएंगे 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा R। फिर N से आगे जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा NQRR। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया NQRR। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगला पद बताओ, यानी ये सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड जो है नेक्स्ट टर्म बताना है होता है आपको। तो R, U, X, A, D, इसके बाद क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना होता है। तो आप इसके लिए ABCD आपको पहले से लिखा होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि R के बाद U 1 2 3, यानी जब R से 3 आगे जाएंगे STU, तो 3 आगे जाने पर +3 आगे जाने पर U मिल रहा है। फिर U से देखेंगे U, ये रहा 1 2 3, तो +3 जाने पर भी जो है X मिल रहा है। फिर X से देखेंगे, ये रहा X 1 2 3, +3 जाने पर आगे जाने पर मिल रहा है A, यानी हम 3 आगे जाने पर वो नंबर मिल रहा है। A से भी 3 आगे जाएंगे, ये रहा A, इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि 3 आगे जाओ 3 आगे जाओ 3 आगे जाओ 3 आगे जाओ। तो हम भी D से कितना आगे जाएंगे 3, तो ये रहा D से 3 आगे जाएंगे 1 2 3, तो आंसर आ गया G। तो इसका आंसर हो जाएगा G। होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। असंगत को चुनिए, यानी जो फाइंड ऑड वन बताना है आपको, विषम पद बताना है। इसमें इस वाले प्रश्नों में 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं A B C D, इसमें 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग बताना होता है। हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको कौन अलग है, अर्थात असंगत छांटना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि आयोडीन इसका अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों अलग होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो भी गैस है, ये गैस बताता है, गैस है। और नाइट्रोजन ये भी गैस है, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है यही गैस मिलती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ये भी जो है गैस है, जबकि आयोडीन गैस नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये अलग क्यों हुआ। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों जो है प्रकृति में मिलने वाली जो है गैसें हैं, ये गैस है और आयोडीन गैस नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये अलग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। वेन आरेख का चयन करना है। तो वेन डायग्राम बनाना है पुरुष, महिला और संगीतकार। तो इसमें कौन सही रूप जो है चित्र बताएगा। तो पुरुष आप जानते हो मेल, महिला फीमेल, और संगीतकार मतलब जो संगीत बनाता है, तो संगीतकार म्यूजिशियन। तो आपको पता है कि पुरुष भी जो है संगीतकार हो सकता है, गाना गा सकता है, महिला भी जो है गाना गा सकती है। तो संगीतकार जो है ये संगीतकार को बता रहा है, यानी जो संगीतकार होता है वो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो जैसे संगीतकार हो गया, और संगीतकार सब संगीतकार पुरुष तो नहीं हो सकते हैं, यानी जितने पुरुष हैं इस दुनिया में वो सब संगीतकार नहीं हो सकते हैं, तो कुछ हो सकते हैं। तो ये वाला गोला पुरुष का हो गया। और कुछ संगीतकार जो है महिला भी हो सकते हैं। दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब संगीतकार नहीं हो सकती हैं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं। तो इसलिए कुछ वाला एग्जांपल, तो इस प्रकार का एग्जांपल हो गया ऑप्शन ए। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया संगीतकार। संगीतकार में जिसको जो है गाना बजाने का शौक है, गाना गाती है, तो संगीतकार हो गया। और यह हो गया पुरुष, यानी कुछ पुरुष संगीतकार है
और कुछ महिला भी संगीतकार होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। 42 का संबंध 20 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? तो ये सादृश्यता का प्रश्न आपके सामने है। हमें बताना कि 42 किस प्रकार संबंधित है 20 से, उसी प्रकार 64 भी संबंधित होगा। तो ए का संबंध बी के साथ होता है, उसी प्रकार सी का संबंध डी के साथ होता है। तो हम जानेंगे 42 का जो है आधा करेंगे। 42 का जब हम आधा करेंगे तो ये आता है 21, और 21 में से एक हटा देंगे तो आंसर आ रहा है 20। क्या किया हमने? जैसा लॉजिक यहां निकालते हैं वैसी लॉजिक यहां निकालते हैं। हमने इस नंबर का आधा किया, 42 का आधा करने पर 21 आता है, इसमें से एक हटा देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी इसको 2 से भागा देने पर 21 आता है। इसी प्रकार 64 को भी 2 से भागा देंगे, 2 से भागा का अर्थ है अर्थात आधा करना। तो 64 का जब हम आधा करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 32 आएगा। अब यहां भी आधा करने के बाद एक हटाया था, तो यहां भी एक घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 31। 32 में से 1 घटाने पर 31, तो 31 है ऑप्शन ए। क्या किया? इसका आधा किया, एक हटाया, 42 का आधा 21, एक कर दिया 20 आया। उसी प्रकार 64 का आधा होता है 32 में से एक हटा दिया 31। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।